कबीर साहब कहते हैं, हम तो राम भजांगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। कि अगर काम नहीं करांगे पेटा कौन भरेगा, ये पेट उधर पूर्ति करनी पड़ेगी। आदमी के पेट में जब तक रोटी नहीं होती तब तक दूसरा विचार नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आदमी काम करे। काम करोगे तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होंगी। शरीर में थकावट होगी, आराम करो। जब शरीर में आराम नहीं होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, काहे का वजन आदमी को बेचैन हो जाएगा। आराम करो। लेकिन भजन का टाइम सारा दिन नहीं होता। भजन का टाइम शाम और सुबह का टाइम होता है, जब एकांतवास होता है, सब कामों से निवृत्ति हो जाती है, सब खा पी के पूरे दिन के काम का कारोबार से छुट्टी हो जाती है। सुबह के टाइम में अभी कोई काम शुरू ही नहीं किया है। दोनों वक्त में शांत चित्त होके इंसान एकाग्रचित होके सब कुछ भुला के अपने इष्ट को, मालिक को, जो सतगुरु ने बताया उस नाम का जब सुमरण करते हो तो तुम्हारा ध्यान लगेगा। कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती। इस मन को तोड़ के, मरोड़ के और मोड़ के आपके चरण कमल में लगा दें। चरण कमल में लगाने का मतलब यह नहीं कि पैरों में पड़ा रहे। चरण कमल का मतलब है अपने को दीनहीन, गरीब और लाचार समझ के। लाचार क्यों? कि हमें मन नहीं टिकने देता, अपनी मर्जी से चलाता है। तो गुरु के अधीन कर दो और सतगुरु से ये प्रार्थना करो कि मालिक मुझे शक्ति दे, ताकि इस मन को तोड़ मरोड़ के आपके चरणों में लगाऊं और ये मनमति ना करके आपकी मति के अनुसार मुझे टिकने दे, ताकि मैं भजन कर सकूं। तो मनमति के रास्ते पर चलते हैं लोग। छल कपट दिल में भरा होता है। हम कहते हैं कि गुरु के सामने प्रकट करके बताओ तुम्हारी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी है वो। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि गुरु से तो पर्दा रखते हो। जो गुरु से पर्दा रखता है, परमात्मा से पर्दा कर लिया उसने। अरे तुम्हारा हित चाहने वाला, तुम्हारा सब कुछ करने वाला, और उसी से तुम दगा, धोखा, ये वो कपट की राह जब पकड़ ली तो और अच्छे गुण कैसे ले लोगे? वो रास्ता ही छोड़ दिया है तुमने गुरुमति का। और ऐसे इसीलिए गुरुमुख कहा गया। गुरुमुख को कहा कि गुरुमुख का जगत भिखारी, गुरुमुख का जगत भिखारी। क्योंकि गुरुमुखों के पास वो रूहानी दौलत होती है, वो जिसको चाहे जैसी दे वैसी, जिन पर कृपा हो जाती है, मेहर की दृष्टि पड़ जाती है, उनका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन हमारी मनमति, कहते नहीं बात बात पर तेरी मति मारी गई। तुम भी कहते हो कोई गलती करने बाद मेरी मति मारी गई। वो मति को मत मारने दो ना, मति को गुरुमति में जोड़ दो। अपनी मति क्यों रखो? तुम अपनी मति रखोगे। ऐसे मन को बड़ा ताकतवर है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, ओलिया, बड़े बड़े साधक, योगी, तपीश्वरी इस मन के झपट्टे में आए और मन ने ऐसे गिरा दिए, आकाश में चढ़े वो को धड़ाम जैसी मारा जमीन पे। किसी कर्म के नहीं रहे वो, क्योंकि मन के गुलाम थे, मनमति पे चलने वाले थे। संत मत बहुत आसान, लेकिन आसान कैसे होगा? आसान मान तो लिया, करते तो नहीं ना आसान को। नियमों का पालन करते हुए घर में रहते हो और सच्चाई के साथ अगर तुम चीजों में बरतते हो, वो तुम्हारी सच्ची भक्ति है। भक्ति के साथ सच्ची क्यों लगाई? झूठी भक्ति भी होती है क्या? भक्ति झूठी नहीं होती। झूठा इंसान होता है, वो मनमति पर चलने वाला है वो। और कपटी आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता।
जैसे लालची आदमी कभी नहीं सुधर सकता। कबीर साहब कहते बाग बिगाड़ा बंदरा और सभा बिगाड़ी कूर, भक्ति बिगाड़ी लालची केसर कर दी धूल। बाग बिगाड़ा बांदरा, बांदर कौन? ये बंदर हमारा मन है। बंदर क्या उत्पात करता है? किसी बाग बगीचे में चला जाएगा, फल पत्ते फूल तोड़ तोड़ के फेंक देगा, कच्चा पक्का कुछ नहीं देखता, तहस नहस कर देगा, सब बिगाड़ देगा। इतने दिन की हुई मेहनत, पेड़ बनाया, उसको छींच के फल देने लायक बनाया, और अगर उसमें बंदर जाके उत्पात करके उसको बर्बाद कर दे तो बने बनाए काम को खराब कर दिया कि नहीं? तो कहते बाग बिगाड़ा बांदरा, जिस प्रकार से बंदर बाग को बिगाड़ देता है, और सभा बिगाड़ी कूर, दुष्ट और नीच निकम्मा आदमी अगर किसी अच्छी सभा में चला जाएगा ना, उसमें गलत सलत बोल के गलत बयानबाजी करके उस सभा को खराब कर देगा, बिगाड़ देगा, विकार पैदा कर देगा, उसमें अच्छी बात नहीं होने देगा। इसलिए वो सभा को बिगाड़ देता है। इसी प्रकार कहते हैं कबीर साहब कि भक्ति को बिगाड़ने वाला लालच है। लालची आदमी कभी भक्ति नहीं कर सकता। जिसके दिल में लालच है, लालच ही सर्वोपरि रहेगा उसका। वो कोई काम करेगा तो भी उस लालच की प्रधानता रहेगी, उसका फोकस लालच पे रहेगा, चाहे वो काम करता रहो कुछ भी, लालच उसका पूरा हो। इसलिए लालची कामी कभू न गुरु भजे, कामी आदमी कभी गुरु को नहीं भजता। लालची आदमी भी इसी प्रकार भक्ति के नजदीक नहीं जा सकता। भक्ति करने के लिए आदमी को दिल को पवित्र बनाना पड़ता है, उसको तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, वो काबू में रखना पड़ता है, अपनी मति को साधना पड़ता है, मन मति को छोड़ के गुरु मति धारण करनी पड़ती है। लेकिन हम तो संसारी लोग हैं ना, मन के तो सन्मुख रहते हैं, क्योंकि मन जो कहता है वो सभी काम हम करते हैं, और गुरु के पीठ दिखाते हैं। मनमुख के हमेशा सन्मुख रहते हैं। गुरु की बात पीठ दिखाने का मतलब उनकी बात को नहीं मानते, और जिसने गुरु की बात को नहीं समझा, नहीं तोला, वो फिर पछताओ, उनको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैंने कहा भी जो ध्यान साधना वही करेंगे जिनको निज घर जाना है, पूरा। जिनको अपने घरों में जाना है, उसका घर कौन सा? ये नहीं, हमारा आदि घर यहाँ नहीं है। ये तो काल और माया की देश की जेल है। जीव बेचारा दो जेलों के ताले लगे हुए हैं, इस पर अनेक बंद है ये जीव। माया का देश, फिर शरीर में बंद, फिर जो है इन सब इच्छाओं तृष्णाओं का गुलाम, फिर घर परिवार औलाद संतान का गुलाम, फिर समाज के नियम कानून का गुलाम। कहाँ से छूटेगा ये? शर्म आती है। इसलिए कही कि ध्यान साधना वही करेंगे जिसको अपने घर जाना है। इंद्रिय भोग की नहीं रखते आशा, सूक्ष्म पीना खाना है। उसे भक्ति के लिए, इंद्रियों के स्वाद के लिए नहीं भागे फिरते। जब कुछ देखा मीठा चरचरा खाने को मन करता है, खा लिया अनाप शनाप, आदत डाल ली। सत्संगी को अपने खाने पीने पे, अपने रहन सहन पे, अपने मन की चाहत पे, सब चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए कि आज तेरा मन ये खाने को कहता है, कल को और कुछ कहेगा, कल को और को। इसलिए मन जो कहता हो ना करो, मनमति खत्म हो जाएगी।